हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 259वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संगीतकार की 24 अक्टूबर 2013 में 94 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी? मन्ना डे जी की 24 अक्टूबर 2013 में 94 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 24 जनवरी 2011 को मृत्यु हुई थी। पंडित भीमसेन जोशी जी की 24 जनवरी 2011 को मृत्यु हुई थी। पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न से भी सम्मानित है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, 2004 में मृत्यु हुई है। 2004 में MS सुब्बलक्ष्मी जी की मृत्यु हुई थी। चौथा प्रश्न है, तबला ऑफ लखनऊ पुस्तक के लेखक हैं। तबला ऑफ लखनऊ ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक हैं जेम्स किप्पन। जेम्स किप्पन जी तबला ऑफ लखनऊ पुस्तक के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, 2014 में ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया। 2014 में ग्रैमी अवार्ड के लिए पंडित रविशंकर जी को चुना गया था। छठवां प्रश्न है, तबला वादन में निहित सौंदर्य पुस्तक के लेखक हैं पंडित सुधीर मायेरकर। पंडित सुधीर मायेरकर जी तबला वादन में निहित सौंदर्य ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जी नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और इसको नाट्य वेद भी कहा जाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, शरण रानी वाद्य बजाती हैं। शरण रानी जी सरोद वाद्य बजाती हैं। नौवां प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य मतंग मुनि। मतंग मुनि जी बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। 10वां प्रश्न है, संगीत के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। संगीत के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है 1800 ईस्वी से। 1800 ईस्वी के बाद से संगीत के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। 11वां प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव जी। ठाकुर जयदेव जी गीत गोविंद के लेखक हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्रयाग संगीत समिति स्थित है। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में स्थित है, जो जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। ठीक है। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है प्रयाग संगीत समिति। 13वां प्रश्न है, अतीत है। अतीत क्या है? ये ग्रह का एक प्रकार है। ग्रह के प्रकार हैं अतीत। 14वां प्रश्न है, शम्या है। शम्या क्या है? सशब्द क्रिया है। शब्द के साथ बोलना जो है वो शम्या है, सशब्द क्रिया। 15वां प्रश्न है, तबला वादक हैं। कौन तबला वादक हैं? पंडित शारदा सहाय। पंडित शारदा सहाय जी तबला वादक हैं। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, कंठे महाराज जी के शिष्य हैं। कंठे महाराज जी के शिष्य हैं पंडित शारदा सहाय जी। पंडित शारदा सहाय जी कंठे महाराज जी के शिष्य हैं। 17वां प्रश्न है, बनारस घराने के पंडित शारदा सहाय जी का जन्म हुआ है। बनारस घराने के पंडित शारदा सहाय जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 18वां प्रश्न है, सम क्या है? सम है ताल की पहली ताली
वह पहली मात्रा, जो पहली मात्रा पड़ती है उस पर ताली पड़ता है। रूपक ताल में पहली मात्रा पर खाली पड़ता है, ठीक है। तीना धीना धीना जो बोल है उसमें पहली मात्रा पर खाली पड़ता है और बाकी तालों में पहली मात्रा पर सम होता है और उस पर ही ताली पड़ता है। तो सम इसी को कहते हैं कि ताल की पहली ताली और पहली मात्रा वही सम कहलाता है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, ध्रुपद की संगत का वाद्य है। पखावज जो है वो ध्रुपद के संगत का वाद्य है। आखिरी 20वां प्रश्न है, ख्याल के संगत का वाद्य है। तबला वाद्य जो है वो ख्याल गायकी के साथ प्रयुक्त किया जाता है। ख्याल गायकी के साथ संगत में बजाया जाता है तबला, और पखावज जो है वो ध्रुपद के साथ बजाया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक 258 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।